जी, 8th क्लास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा लैन के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। अब बेटा हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस से मुराद उसके फ़वाइद और डिसएडवांटेजेस से मुराद उसके नुकसानात। पढ़ लेते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कंप्यूटर कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस से मुराद ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि सिस्टम यूनिट से बाहर मौजूद होती हैं और आउटसाइड द सिस्टम यूनिट मौजूद होती हैं। दे आर बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइसेस, सीडी रोम। जैसे हमने पीछे लास्ट टाइम लोकल एरिया नेटवर्क में देखा, दिस वन, कि सर्वर के साथ हम एक प्रिंटर अटैच कर देते हैं और तमाम क्लाइंट्स इस प्रिंटर को असेस कर सकते हैं, रादर देन कि हम हर एक क्लाइंट को अलग-अलग से प्रिंटर परचेज़ करके देते। एक प्रिंटर, एक पेरिफेरल डिवाइस हमने परचेज़ की और उसको कितने लोग यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं? 4 लोग। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। यूज़र कैन सेव देयर वर्क सेंटरली ऑन द नेटवर्क सर्वर। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी की दोबारा हम बात कर लेते हैं। अब जी एक फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स की फ़ीस की फ़ाइल है, वो हमने क्रिएट की, जिसके अंदर हमारे प्ले ग्रुप से लेकर 10th तक, मैट्रिक तक के तमाम स्टूडेंट्स की फ़ीस की डिटेल, उनका नेम, उनका फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ इस सर्वर कंप्यूटर के ऊपर स्टोर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है, ये हमारे पास डिफरेंट टीचर्स हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल पीजी की टीचर है, नर्सरी की, 1 की और 3 की। अब जिसको जब उस फाइल की ज़रूरत होगी, वो सेंटर सर्वर के पास मौजूद है, वो टीचर अपनी असेस यूज़ करके यहाँ से इस फाइल को असेस कर सकती है। यानी कि हमारे पास जितना भी डाटा है वो एक सेंट्रली डिवाइस के पास स्टोर होता है और यूज़र जब चाहते हैं उस सेंटर वाली डिवाइस से, सेंटर डिवाइस विच इज़ अ सर्वर, उससे अपना डाटा जो है वो असेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, नुकसानात क्या हैं, पहले दो ही आपने करने हैं। स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू स्टॉप अनऑथराइज्ड यूज़र। अनऑथराइज्ड यूज़र्स से मुराद वो यूज़र्स होते हैं जिनको हम राइट्स नहीं देते, जिनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो हमारे कंप्यूटर तक असेस हासिल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बहुत सा डाटा हमारे सर्वर कंप्यूटर पे मौजूद है, कोई भी आता है और उस सर्वर से हमारा डाटा अगर चोरी कर लेता है, हमारे कोई नोट्स हैं, हमारी कोई लीगल फाइल्स हैं, तो हमें अपने सर्वर कंप्यूटर के ऊपर जितना भी प्रीशियस डाटा होता है उसके ऊपर सिक्योरिटी रखनी पड़ती है कि अनऑथराइज्ड लोग, जिनको कि हम इजाज़त नहीं देते, बाहर से आने वाले लोग, वो हमारा डाटा वहाँ से चुरा ना सके। लैंड नीड्स टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड पर्सनल्स। यानी कि लोकल एरिया बनाने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमें वायर्स की भी ज़रूरत होती है और स्पेशल स्किल्स की और स्पेशल पर्सन्स की ज़रूरत होती है जो केबल्स के ज़रिए हमारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकें और अच्छा सा हमारे पास जो है वो नेटवर्क क्रिएट कर सकें। जी, लेट्स टॉक अबाउट मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो कि एक सिटी, एक शहर, एक कस्बे के अंदर मौजूद होता है। ये लैन से बड़ा नेटवर्क होता है लेकिन वैन की निस्बत ये छोटा नेटवर्क होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको ये फ़िगर समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों को फ़िगर समझने में थोड़ा इशू हो रहा था। आज हम सबसे पहले इस फिगर की ही बात कर लेते हैं। दिस इज़ द फिगर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एक लाहौर सिटी के अंदर ये एक मॉडल टाउन का एरिया है और एक ये रायवेंड का एरिया है। अब रायवेंड में किसी कंपनी के कुछ ऑफिसेज हैं। जैसे सबसे पहले डीएचए में देख लेते हैं। हमारे पास कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी हम यहाँ अज्यूम कर सकते हैं, उसका हेड ऑफिस डीएचए में है, उसका सब ऑफिस 2 भी डीएचए में है और सब ऑफिस 1 भी डीएचए में है। इन तीनों ऑफिसेस को कनेक्ट कर दिया गया एक नेटवर्क के साथ, उन्होंने मिला के बना दिया, जिसके साथ ये तीनों जॉइन है। और बिल्कुल उसी ऑफिस का कुछ जो और स्टाफ है या और बिल्डिंग्स हैं वो हमारे पास थोड़े से डिस्टेंस में मौजूद है लेकिन मौजूद उसी शहर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेड ऑफिस,
सब ऑफिस 2, सब ऑफिस 1, ये तो इसके पास ही हैं। चूँकि इनके दरमियान डिस्टेंस कम था इसलिए इन तीनों को मिलाना आसान था। लेकिन जो ये हैं ये डिस्टेंस पे ज़्यादा है। सब ऑफिस 3, होम यूज़र 1, यानी कि ऐसे यूज़र जो होम में बैठ के से यूज़ कर रहे हैं, होम यूज़र 2, होम यूज़र 3, इनके दरमियान भी डिस्टेंस कम था। उन्होंने पहले जिनके दरमियान मज़ीद डिस्टेंस कम था उन तीनों को मिलाया इसके साथ, और फिर इसको मिला के इसके साथ यहाँ पर बना दिया। और जब इन दोनों नेटवर्क्स को, फॉर एग्जांपल ये भी लैन बन गया, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, जब उन दोनों लोकल एरिया नेटवर्क्स को उन्होंने आपस में कनेक्ट कर दिया तो जो नेटवर्क बना दैट इज़ द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ आई मेरी बात बच्चों आपको, कि जो नज़दीक नज़दीक नेटवर्क्स हैं उनको मिलाया तो लोकल एरिया नेटवर्क, और जो यहाँ पर नज़दीक थे पहले उसको मिला के छोटा नेटवर्क बनाया, फिर इन दो को मिलाकर होम यूज़र्स को बुलाकर एक छोटा नेटवर्क उसने बनाया, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर इसको और इन दोनों को मिला के उसने एक और एरिया लोकल एरिया नेटवर्क बनाया, लैन। और जब दो लैन्स को आपस में मिला दिया तो कौन सा नेटवर्क बन गया? मैन। पढ़ के देख लेते हैं कि आपकी बुक में उसने क्या मेंशन किया है। उसने कहा है अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड, जो कि फैला होता है, टू अ सिटी, एक शहर तक, और टू अ मेट्रोपॉलिटन रीजन, या एक मेट्रोपॉलिटन रीजन तक, इज टर्म्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन। अ मैन कनेक्ट टू और मोर लैंड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क स्प्रेड ओवर द होल सिटी। देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया, हमने पढ़ा था ना कि लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग पे भी मौजूद होता है, या जो एडजेसेंट बिल्डिंग होती है, जैसे ये बिल्डिंग्स नज़दीक है आपस में, इन दोनों बिल्डिंग्स को मिलाकर ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। लेकिन ये बिल्डिंग्स दूर है, तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को आपस में और इन दोनों को इसके साथ, जो ये एरिया नेटवर्क था लैन, इसको साथ मिला दिया लैन के साथ। और जब दो लैन्स उन्होंने आपस में मिला दी तो ये क्या बन गया? मैन। इसके साथ ये 3 अटैच हैं, इसके साथ ये 2 अटैच हैं, और साथ एक और नेटवर्क अटैच है, और इस नेटवर्क के अंदर भी आगे 2 कंप्यूटर्स मौजूद हैं। समझ आइए आपको? यहाँ तक आपने बेटा मैन की डेफिनेशन लर्न करनी है। ये फिगर सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, इसको आपने नोटबुक्स में नोट डाउन नहीं करना, ना आपको इसको आपने एग्ज़ाम्स में राइट डाउन करना है। अब जी मैन के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज क्या है? इट इज़ बिगर देन लैन, जाहिर सी बात है ये लैन से बड़ा है। इट ट्रांसफ़र डाटा एट हाई स्पीड, चूँकि ये उससे बड़ा नेटवर्क है, इसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो ये डाटा को हाई स्पीड पे कन्वर्ट करता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है अगर आप एक बिल्डिंग को जोड़ेंगे तो ख़र्चा कम आएगा, और अगर आप एक सिटी को जॉइन करेंगे तो उसके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा आएगा, एक्सपेंसिव, महंगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेनटेन, ऑफ कोर्स जैसे जैसे चीज़ फैलती जाएगी उसको मेनटेन करना मुश्किल होता जाएगा। आप अगर अपने रूम की बात करें तो आपके लिए एक रूम को मेंटेन करना, उसकी सफाई करना, उसको मेंटेन करके रखना, उसकी डस्टिंग करना, सब कुछ करना आसान है। और अगर वही आपके घर में 6-7 कमरे हों, उनको आपको मेंटेन करना पड़े तो वो आपके लिए ज़ाहिर सी बात है मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह लैन को मेंटेन करना आसान है, लेकिन अगर मैन के अंदर बहुत सारी लैन्स होंगी, बहुत सारे लैन नेटवर्क्स होंगे तो उन्हें मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। If you have any question related to this lecture, related to this topic, you can ask me in the comment section below. I am here for you. And if you like this channel, please like, subscribe, and do a share.